नमस्कार भैया। अब आप सब खाने का मजा लीजिए। अरे सुरेंद्र जी भैया। इनको पनीर देना मत भूलना। ठीक है भैया। और हाँ, चावल और दाल मखनी जरूर देना। पेट भर के खाइएगा। आप सब हमारे खास मेहमान हैं, कोई गैर नहीं। कितना दयालु है। मैंने इसे शोषण करने वाला समझा था, ये तो पोषण कर रहा है। खाना देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन ये लोग खाते खाते रो क्यों रहे हैं? बहुत तीखा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। फिर बात क्या है? वही तो ट्विस्ट है। सबने पेट भर के खाना खाया ना? चिंतामणि, हाँ भैया। जाओ जाकर गेट बंद करो। ठीक है भैया। अच्छा भैया, अब हम चलते हैं। ये कैसे उड़ाता है भाई? पहले खाना खिलाता है, फिर मारता है। यही तो इनका स्टाइल है। पेपर में भी वही खबरें होती हैं, मार काट पिटाई। गांधी जी के देश में ये हो क्या रहा है? मैं ये सब नहीं चलने दूंगा। आप क्या कर डिस्ट्रिक्ट लेंगे? कलेक्टर के पास शिकायत लेके जाऊंगा। जरा अपने दीदे घुमाकर उधर देखिए। जो इस महासंग्राम को क्रिकेट मैच समझकर मजा ले रहा है, वो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। सिक्सर! वो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। मतलब ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं? सिर्फ दोस्त नहीं, लंगोटिया यार हैं। ए गज्जू, आज का मैच तो धांसू था। अगले मैच में भी मैं ही। अगले मैच में भी तू ही एम्पायर होगा। जा। थैंक यू ब्रो। भैया, मैंने तो सिर्फ मार्केट से ज्यादा ब्याज पर लोगों को पैसा उधार दिया है, पर वो तो सब्जी बेचते वक्त लोगों को ठगता है। और वो ना, जब भी उसे कोई लड़की दिखती है उसे छेड़ने लगता है। भैया, यहाँ हर किसी ने कोई ना कोई कांड किया है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है भैया, हमें कूटने से पहले भरपेट क्यों खिलाया? देख भाई मोटे, बात ऐसी है कि मेरा सामना करने के लिए बदन मजबूत होना चाहिए। जब पेट भरा होता है ना, तो सहने की शक्ति आ जाती है, और अच्छा खाना खाने से मार का दर्द महसूस नहीं होता। अब तो तुम्हारा खाया हुआ खाना हजम हो चुका होगा, है ना? चिंतामणि, हाँ भैया। इसे दोबारा खाना खिलाओ। हाँ? मेरी भूख मर गई है। अरे भागो, 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 भागो! अरे भागो, भागो, अरे फिर मारेगा, भागो! अगर किसी ने गरीबों का हक छीनने की कोशिश की, तो याद रखना, एक एक को शमशान पहुंचा दूंगा। मिस्टर गजेंद्र, कॉलेज में आपके भाइयों ने एमएलए के बेटे को मारा है, इसीलिए मैं सबको अरेस्ट करने आया हूँ। मजाक लग रहा है? सदाचारी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ओह, आई एम सॉरी इंस्पेक्टर। ऑब्जेक्शन इंस्पेक्टर। पॉइंट नंबर फर्स्ट, एक कौवे को भी इस घर में चोंच मारने से पहले मेरी परमिशन की जरूरत पड़ती है। पॉइंट नंबर सेकंड, एक मच्छर को भी यहाँ किसी को काटने से पहले मेरी परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। पॉइंट नंबर थर्ड, ये गैर कानूनी है। नहीं, मेरी नजरों में सब कानूनी है। इन चार लोगों ने जानते हो किस पर हाथ उठाया है? एमएलए के बेटे पर हाथ उठाया है। एमएलए का बेटा नहीं हो गया, किसी के भैंस का अंडा चुराने वाला डायनासोर का बच्चा हो गया। अकॉर्डिंग टू द लॉ, ये केस महान गजेंद्र के भाइयों का है। इन वीर पांडव योद्धाओं ने उस एमएलए के बेटे दुर्योधन को मल्ल युद्ध में पटक पटक कर धोया है, और इनकी तरफ से ये रहा एंटीसिपेटरी बेल। मिस्टर इंस्पेक्टर, जैसे पोटी जाने से पहले हम पानी और साबुन तैयार रखते हैं, उसी तरह हम हड्डी टूटने से पहले बेल तैयार रखते हैं। सो प्लीज भैया, क्या बात है? क्या हम इस घर को गिराकर कोर्ट को ऊपर और पुलिस स्टेशन को नीचे बनवाकर बीच में नहीं रह सकते? क्यों? भैया, कोर्ट और पुलिस स्टेशन के चक्कर काट काट के मैं घर चक्कर हो गया हूँ। सुनो, तुम लोग कौन हो और यहाँ खड़े होकर क्या ताकाजाकी कर रहे हो? हम टिकट खरीद के। मैं कहता हूँ, विराट कोहली यहीं रहता है क्या? विराट कोहली? हाँ, किसी ने बताया उसका यहाँ मैच चल रहा है। बिल्कुल सही एड्रेस पे आए हो। अंदर आ जाओ, खाना खाकर मैच दिखाता हूँ। मेरा उपवास है। जब जब इस गांव के किसी मजलूम पर जुल्म होता है, तो ये चिंगारी बनकर उभरता है। इसकी परछाई भी दिख जाए तो बदमाश हथियार डाल देते हैं। इसका दिया हुआ हर वादा गांव वालों के लिए वो पत्थर की लकीर है जिसे कोई भी नहीं मिटा सकता। बेजान हथियार भी इसके इशारों पर हवा में ही दाएं से बाएं घूमते रहते हैं। लोग इसके नाम पर अपने बच्चों का नाम रखते हैं,
क्योंकि ये दिलों पर राज करता है और ये है गरीबों का मसीहा। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभालूंगा। इसकी सांसों में फौलाद है, इसकी आंखों में आग है। लोग इसके नाम पर अपने बच्चों का नाम रखते हैं और ये है गरीबों का मसीहा। नहीं 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 इन सब के नाम लिख लो और देखो इनका काम हो जाए। किसान अपना खून पसीना एक करके अनाज उगाते हैं और तुम हमसे वो सब छीन लेते हो, उसे दुगने दामों में बेचकर तुम साहूकार अपनी खुद की जेबें भरते हो। क्या गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है तू? चुपचाप हमारी बात मान ले बच्चे। मैं तुम्हारा खरीदा हुआ गुलाम नहीं हूँ। तुम्हें अनाज कौड़ियों के दाम बेचने से तो अच्छा है कि मैं फांसी लगाकर खुदकुशी कर लूं। ओ, तो तू ऐसे मरना चाहता है? तू हवा में लटक कर अपनी जान देना चाहता है या जमीन पे रहकर जिंदा रहना चाहता है? यहाँ की मार्केट में जिंदा रहने के लिए तुम लोगों की मनमर्जियां नहीं चलेंगी। हाँ, मेरी बात मान लो वरना जिंदा नहीं बचोगे। बस यहीं रोक दो। ओके डियर। ये है मेरे भांजे का घर। अच्छा। हाँ डार्लिंग, तुम जरा घूम के आओ, लेकिन मेरे नेटवर्क में रहना। जैसे बुलाऊं दौड़ के आ जाना। ओके। आई लव यू डार्लिंग। भांजे, मेरे प्यारे भांजे। क्या मामा इतने टाइम के बाद आए? अरे रे रे रे, लानत है तुम सब पर। तू यहाँ औरतों की तरह कपड़े सुखा रहा है और तू जले हुए बर्तन को चमका रहा है और इसे देखो, ये तरकारी काट रहा है। ए बेटा, तेरे पास इतना पैसा है कि तू इन सब काम के लिए नौकरों को रख सकता है, पर यहाँ तो देख रहा हूँ कि घर के मालिक ही नौकर बने हुए हैं। बेटा तू शादी कर ले, घर में पायल गुंजेगी, वो पूरे घर को संभाल लेगी। देख बेटा, एक आंख ना हो तो चलेगा, लेकिन बीवी का होना जरूरी है। कब तक कुंवारे रहकर अपने हाथों को तकलीफ देते रहोगे? चौल में ना। सुन रहे हो, ये जानता है कि भैया को शादी से नफरत है, फिर भी यहाँ आके फालतू में अपना रिकॉर्ड बजा रहा है। देख भांजी, मेरे दोस्त की एक जवान और कमसिन बेटी है, उसका नाम है बुलबुल। क्या झक्कास दिखती है। गांव के जवान हो या बुढ़े सब उसके दीवाने हैं। एक बार तुम्हारा और उसका कनेक्शन आपस में जुड़ जाए तो जिंदगी भर तुम मुझसे चुंबक की तरह चिपकते रहोगे। फिर तो जिंदगी भर झिंगा लाला झिंगा लाला झिंगा लाला। आप दूर से आए हो, पहले कुछ खा लो, थोड़ा सुस्ता लो, फिर बात करते हैं। जैसे तुम्हारी इच्छा भांजे, तुम अन्नदाता हो। चिंतामणि। जैसे दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, वैसे ही इस पूरे खाने पर लिखा है मेरे पेट का नाम। बस एक ही चीज की कमी है। वो क्या? अगर किसी लड़की ने इसे अपने नरम हाथों से परोसा होता तो पूरे बदन में किक लगती। किक केक चाहिए? हाँ, वो भी मिल जाएगी। चलेगा। वाह क्या स्वाद है। बस बस, दाल कमाल की है। बस 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 करो, बहुत हो गया। भांजे, मेरी बीवी से लेकर मेरी माशुका तक हर किसी ने मुझे सिर्फ नोचा ही नोचा है। आज पहली बार मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं तुम्हारा प्यार देखकर। आई लव यू भांजे, तुम बहुत अच्छे हो भांजे। अरे भांजे, इतना बढ़िया खाना खाने के बाद अगर कोई मसाज के लिए मिल जाता तो मजा दुगना हो जाता। बस इतनी सी बात? हाँ। अभी इच्छा पूरी कर देता हूँ। ये सच में हो सकता है? वेट एंड सी मामा। चिंतामणि, कमाल है। आपने बुलाया भैया? दरवाजा बंद कर। ठीक है भैया। अरे बेटा, दरवाजा क्यों बंद करवा रहे हो? ओह, अब मैं समझा। मेरे मसाज के समय कोई मुझे डिस्टर्ब करने नहीं आए। तुम कितना सोचते हो मेरे बारे में।
अरे मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा से खुद की शादी की भी बात नहीं करूंगा। ए मामा, हम पांचों भाई मिलकर साथ रहते हैं, ये बात तुझे हजम नहीं हो रही क्या? अरे भांजे मुझे छोड़ दो। ए सुनो, इसे जितना दूर फेंक सकते हो फेंको, फेंको उसे। हाँ, ठीक है भैया। गांव वालों, अगर कोई मेरे घर आके मेरी शादी कराने की हिम्मत करेगा, उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। मेरे लिए मेरे भाई ही सब कुछ हैं। और भैया हमारी ताकत है। वाह वाह, क्या बात है। भाइयों की ऐसी एकता तो पूरज प्रजात्या की फिल्मों में देखी थी, लेकिन आज तो मैंने लाइव टेलीकास्ट देख लिया। अपने इस कुमारी एसोसिएशन में मुझे भी थोड़ा स्थान दीजिए। सिर्फ एसोसिएशन नहीं, तेरे लिए तो दिल में जगह। आजा भैया, जब तक जान है आपके दिल के समुद्र में गोते लगाता रहूंगा। आप महान है भैया। अलबेली। हाँ चेरी, अलबेली, मैं हूँ ना तेरी। हम दोनों दो जिस्म एक जान है, पर हम दो जान है ये बात जानने वाला जानता ही नहीं। भले ही तेरी बोली कोयल जैसी है और मेरी बोली कौवे जैसी, फिर भी हम दोनों प्यार करते हैं। ये तो मैं भी जानती हूँ, कुछ नया बताओ ना। गजेंद्र की पिक्चर में सदाचारी और अलबेली एक नहीं हो सकते, पर असलियत में ये सदाचारी और अलबेली मिलेंगे और इस पेड़ के चारों तरफ घूम घूम कर गाना जरूर गाएंगे। पर बैड लक को ये मंजूर नहीं। तो क्या करें? अब हम दोनों को अलग होना पड़ेगा। अलबेली, कौन बन रहा है हमारे प्यार में हड्डी? वही गजेंद्र नाम का मुर्गा जिसने मुझे 5वें चूजे की तरह गोद ले लिया। अब मेरी किस्मत ने मुझसे मेरी खुशी छीन ली। क्या छीन ली? अरे येड़ी, तुझे मुझसे छीन ली। तू मुझसे दूर हो गई, अब तू मेरी बहन है। बहन बोला? हाँ, जैसे तुम लड़के हम लड़कों को रिश्ता तोड़ने के बाद भैया ही बुलाती हो ना, इसीलिए मेरा बदला है, बदला। अब से तुम मेरी बहन हो। तू भाड़ में जाए, तू और तेरा प्यार। थोड़ी लाइन क्या दो, सीधे गले पड़ते हो। हाथ तो कंट्रोल में रहते नहीं है, संन्यास लेने चले। उस गजेंद्र के लिए मुझे छोड़ रहे हो ना? जाओ, तुम्हें उससे कोई सुख नहीं मिलेगा। तेरा कभी भला ना हो, तू बर्बाद हो जाए। तुझे जिंदगी में कोई लड़की नहीं मिलेगी। मेरा श्राप है कि तेरे दोनों हाथों में लकवा मार जाए। और तुझे चाहे जितना भी शाप देना हो, लेकिन मेरे हाथों को शाप मत देना, क्योंकि अब से मैं कुंवारा हूँ। कुत्ते कमीने, मैं तुझे नहीं